हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अनुलेखन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित मुख्य अवधारणा यहाँ पर पूछा जा रहा है अनुलेखन के बारे में। अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। तो यह ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोटीन संश्लेषण का पहला चरण है, जिसमें डीएनए पर मौजूद कोडेड सूचनाओं का एमआरएनए पर पूरक क्षार युग्म नियम पर स्थानांतरित होता है। यानी कि डीएनए पर जो सूचनाएं थी वह सारी सूचनाएं पहुंच गई एमआरएनए पर। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन कहते हैं। अब यहाँ है कि एक उदाहरण भी देना है, तो चलिए जानते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये डीएनए है। तो डीएनए में हम जानते हैं कि एक 3-5' होता है, तो दूसरा 5-3' होता है, और ये दोनों एक दूसरे से जुटे हुए रहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के समय दोनों डीएनए अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पर, और इस डीएनए में एक स्ट्रैंड जो होगा यहाँ पर, ये हमारा कहलाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। दूसरा कहलाता है नॉन कोडिंग, या फिर कह सकते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये दो स्ट्रैंड होता है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। तो यहाँ पर जो इस पर जो कोड पाया जाता है उसका पूरक यहाँ टेम्पलेट पर होता है, और उसी टेम्पलेट के आधार पर यहाँ पर दूसरा आरएनए तैयार हुआ। तो हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। तो पहला पार्ट यहाँ पर जैसे होता है प्रोमोटर होता है, दूसरा होता है यहाँ पर संरचनात्मक जीन होता है, और सबसे अंतिम में यहाँ पर होता है टर्मिनेटर। ये 3 भाग होते हैं प्रत्येक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, और जब इस पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा तो जो प्रमोटर वाला भाग होता है, जहाँ पर ये प्रमोटर है, यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जिसको हम लोग कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज इस टेम्पलेट स्टैंड पर आगे बढ़ता चला जाता है, और इससे जो है ये एमआरएनए इसके पीछे बनता चला जाता है। तो यहाँ पर जुटने में सिग्मा फैक्टर मदद करता है, और यहाँ अलग होने में रो फैक्टर मदद करता है। तो इस तरह से ये एमआरएनए यहाँ पर तैयार हो जाता है।
तो यहाँ पर यही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का काम होता है कि डीएनए पर जो सूचना कोडिंग स्ट्रैंड पर रहती है वह सूचना टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो पूरक क्षार युग्म का नियम होता है उसके आधार पर एमआरएनए पर आ जाता है। यानी हूबहू जो कोडिंग स्ट्रैंड पर कोड होता है वही कोड यहाँ पर एमआरएनए में आता है, बस अंतर ये होता है। डीएनए में जहाँ पर थायमिन रहता है वो एमआरएनए वहाँ पर यूरासिल आ जाता है। तो इस तरह से अनुलेखन की प्रक्रिया जो होती है यह यहाँ पर पूरी होती है। यानी अनुलेखन का मतलब हो गया डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग अनुलेखन कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।